मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ? मकर राशि। सदैव ध्यान, केवल परिश्रम का आनंद भी उठाइए जीवन का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ, इस विषय का हम राशि के अनुसार विस्तार से एवं शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार हम क्रम से ना जाते हुए जिस राशि के सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि के वीडियो को सबसे पहले बना रहे हैं। उस अनुसार हम आज के भाग में मकर राशि की जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही हमारे जीवन को उन्नत एवं समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना आपके लिए आवश्यक है, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक एवं शेयर भी करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। यह विषय आपको पहले पता होने के कारण उसे समझने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे, लेकिन सबसे पहले हम विषय प्रवेश के रूप में मकर राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी समझने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण, इस प्रकार कुल 9 चरणों से मकर राशि तैयार होती है। अपने व्यवहार से शत्रुओं को भी प्रभावित करने वाले राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। मकर राशि के लोग मूलतः उग्र स्वभाव के होते हैं। उनमें लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उन्हें क्रोध अचानक से नहीं आता, उनके क्रोध का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वैसे ही उतरकर शांत हो जाता है। फिर भी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना उन्हें पसंद होता है। मकर राशि के लोग अत्यंत परिश्रमी एवं उद्यमी होते हैं। वे कभी निराश नहीं होते। साथ ही उनके स्वभाव में थोड़ी उदारता भी होती है। दूसरों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति उनके हृदय में होती है। परिश्रम पर अधिक विश्वास कर वे कर्म प्रधान जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक प्रबल होती है और यही मकर राशि की मुख्य विशेषता है। अपनी इन विशेषताओं के कारण शत्रु भी उनसे प्रभावित होते हैं। कर्म प्रधान स्वभाव के कारण समाज में वे उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। मकर राशि के जातकों की युवावस्था अत्यंत संघर्षमय होती है, लेकिन बुढ़ापे में वे एक सुखी संतुष्ट जीवन जीते हैं। 30 वर्ष की उम्र के बाद उनका भाग्योदय होता है। कभी कभी उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। एकांत उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। अब उनका जन्म मकर राशि में ही क्यों हुआ, इसे हम समझते हैं। आप इस भूतल पर क्यों आए, यह प्रश्न जब उपस्थित होता है तब उसका संबंध कुंडली के 1, 5, 9 इन 3 स्थानों से आता है। हम जब पुनर्जन्म को देखते हैं, पिछला जन्म और अगले जन्म को देखते हैं, तब उसका संबंध पंचम और नवम इन 2 स्थानों से होता है। मकर यह शनिदेव की राशि है। आपके पंचम स्थान में शुक्र देव की वृषभ राशि आती है, तो भाग्य स्थान में बुध ग्रह की कन्या राशि आती है। कुंडली का पंचम स्थान इस जन्म में आने के कारण को दर्शाता है। कुंडली का व्यय स्थान पिछले जन्म की अंतिम स्थिति को दर्शाता है, तो भाग्य स्थान इस जन्म में आते समय आप साथ में क्या लेकर जाने वाले हैं, इस विशेष दिशा को दर्शाता है। इन सभी दृष्टियों से जब हम मकर राशि का विचार करते हैं तो आप इस भूतल पर आए तब आपके लिए 3 नक्षत्र उपलब्ध थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा इन 3 नक्षत्रों से मकर राशि तैयार होती है। पिछले जन्म का विचार करें तो पिछले जन्म में आप लगातार कार्यरत थे, लेकिन कार्य करते समय कहीं न कहीं जीवन का आनंद भी लेना होता है। परिवार, रिश्तेदार, मित्र, इन सभी को संभाल कर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करना होता है। इस विषय को आप भूल गए थे। इसीलिए आप इस जन्म में एक अलग तत्व लेकर आए हैं। जीवन का आनंद उठाकर लगातार परिश्रम करना, यह आपका मूल स्वभाव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य के पिछले जन्म के गुण जैसे के तैसे आगे आते हैं। आप परिश्रम अवश्य करते हैं,
वास्तव में कठोर परिश्रम करने वाले लोगों की राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में आप कहीं न कहीं कम पड़ जाते हैं। आपके पंचमें शुक्र देव आपको लगातार सूचित करते हैं कि आप प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें, जीवन का भरपूर आनंद लें, लेकिन वहाँ आप कम पड़ते हैं। फिर होता क्या है कि यही सब आगे चलते रहता है। इस बात को ध्यान में लेकर यदि आपने इस जन्म में परिश्रम करते समय जीवन का आनंद नहीं लिया, आपने यात्रा नहीं की, आप प्रकृति के सानिध्य में नहीं गए, तो अगले जन्म में भी आप परिश्रम करने के लिए जन्म लेने की संभावना निर्माण होती है। मकर राशि के जातकों को यह तत्व खंडित करना पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि प्राकृतिक कुंडली के दशम स्थान में आती है, जिसे कर्म स्थान कहा जाता है। वह अत्यंत बलवान स्थान है। वास्तव में कुंडली के चारों केंद्र स्थानों में सबसे अधिक बलवान स्थान कोई है तो वह दशम स्थान है। वह गुण आप में भी पाया जाता है, जिस कारण इस तत्व को कहीं न कहीं खंडित करना पड़ता है और आगे जाकर आनंद से जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ताकि अगले जन्म में आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सके। नक्षत्रों की दृष्टि से विचार करें तो जिन जातकों का जन्म मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो इस नक्षत्र के स्वामी रविदेव है। यह जातक इस जीवन में बड़ा अलौकिक कार्य करते हैं। विशेष रूप से यदि वह राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हो तो बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि राशि स्वामी शनि और नक्षत्र स्वामी रवि होने के कारण राजनीति का क्षेत्र उनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। आज के समय काल में हम जनता का सहयोग शनि देव से देखते हैं, राजनीतिक सहयोग रवि देव से देखते हैं। उन दोनों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर एक सकारात्मक प्रभाव निर्माण होता है। लेकिन शनि रवि का संबंध आने के कारण व्यक्ति में थोड़ा ईगो बढ़ जाता है, थोड़ा अहंकार भी बढ़ जाता है। जिन जातकों का जन्म मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में हुआ हो तो यहाँ शनि और चंद्रमा का संबंध आता है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। जैसा हमें पता है कि शनि का अर्थ जिम्मेदारी और चंद्रमा का अर्थ मन होता है, जिस कारण श्रवण नक्षत्र को विशेष माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म होना अत्यंत सकारात्मक बात मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य जब इस नक्षत्र में जन्म लेता है तब वह एक और परिश्रम को अपने साथ लेकर आता है और उसकी भावनाएं चंद्रमा के समान कोमल होती है। कोमल मन से वह कठोर परिश्रम करता है, लेकिन लोग उसके परिश्रम को नज़रअंदाज करते हैं, जिस कारण वह निराश होता है। लेकिन उन्होंने यह ध्यान में लेना चाहिए कि इस पृथ्वी पर हमारा जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मकर राशि प्राकृतिक कुंडली के दशम स्थान में आती है, जो आपके कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद जिन जातकों का जन्म मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ तो यह स्थिति में थोड़ा बदलाव होता है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह आपकी कुंडली के लिए सुखेश एवं लाभेश होता है, अर्थात वह चतुर्थ व लाभ इन दो महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी है, जिस कारण कर्म के साथ आपको लाभ भी प्राप्त होता है, थोड़ा सुख भी मिलता है। धन देने वाला नक्षत्र के रूप में धनिष्ठा नक्षत्र की विशेष पहचान है, जिस कारण यहाँ धन प्राप्ति होती है और उससे जातक को थोड़ा सौख्य भी मिलता है, क्योंकि उसका संबंध चतुर्थ स्थान से आता है। कुल मिलाकर सुख प्राप्त होता है, धन भी प्राप्त होता है, लेकिन कर्म का परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि आपका जन्म परिश्रमी राशि में हुआ है। इसीलिए जीवन भर परिश्रम करना, आपके परिश्रम को लोगों ने नज़रअंदाज करना, यह सब आप लिख कर लाए हैं। आपको जीवन उसी पद्धति से व्यतीत करना है। इस बात को मकर जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जिंदगी में हादसे होने भी ज़रूरी है, जिंदगी में हादसे होने भी ज़रूरी है, तभी सही रास्ते की पहचान होती है। मकर जातकों के जीवन में हादसे होते रहते हैं, वे लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं
कि उन्हें उचित रास्ता मिले। एक बात लेकिन सत्य है कि जब आप इस जन्म के संघर्ष को समाप्त कर आगे जाएंगे, आपके कर्मों को पूर्ण करेंगे, सकारात्मक रूप से प्रसन्न जीवन व्यतीत करेंगे, तब आपको 100% उचित रास्ता मिलेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार मेरा जन्म मकर राशि में क्यों हुआ, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि की जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। हमारा उपक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।